मेरे पास जब कॉल आया मैं गई, फिर मुझे बोला जाता है नहीं इट्स गुड बट आपको और करना पड़ेगा। तो फिर बोला नो वरी। मुझे कुछ प्रपोजल दिया गया। नारी शक्ति के प्रति दौड़ते दौड़ते ना अपना मेल वर्सन को ना उन लोग का औहदा कम कर देते। टैलेंट का वैल्यू तो है, बट मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं कि फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से आपका एक बेहतरीन एपिसोड में इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय ईवीओ कनेक्ट। और मैं हूँ शो का होस्ट लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल। और आज हमारे साथ बंगाल की बॉन्ग क्वीन बैठी हुई है मिसेस मधुमिता गुप्ता जी, जिनके लिए मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। आगे पॉडकास्ट में आप देखिए काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्होंने अपना गढ़ जमा रखा है और सक्सेस की जर्नी को हमेशा परचम लहराया है झंडा को ऊपर। तो मधुमिता जी, स्वागत है हमारे शो में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू मुझे इनविटेशन देने के लिए। आई एम फीलिंग ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मधुमिता जी। यू तो मधुमिता जी, शुरू करते हैं। मैंने अभी रिसेंट में आपको एक इवेंट में मैं मिला था, तो आपकी स्पीच सुनी थी मैंने। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। हैविंग अ चाइल्ड ऑफ 17 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और अभी भी आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। और काफ़ी जगह आप लाइक पॉलिटिक्स में भी हैं, फैशन इंडस्ट्री में भी है, बिजनेस में भी है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, इवन हस्बैंड्स के भी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी कितने लीडिंग ब्रांड्स में लाइक SBI के आप फेस हैं, और भी बहुत ब्रांड्स के हैं। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुआ, थोड़ा सा उस पर स्टार्ट करेंगे आप? जर्नी ये टाइम पता नहीं मुझे कितना टाइम मिलेगा टू स्पीक अबाउट माई एंटायर जर्नी टिल डे, बट आई वांट टू शेयर सम मोमेंट, टू शेयर सम माई अचीवमेंट, सक्सेस, हाउ आई मीन्स how I am here today. As you said that I am a born queen. I am a mother of 17 years of daughter. So I just want to share one thing, that before this glam part, I was a simply job seeker woman, and मेरा एक ही मकसद था कि मेरा बच्चा है, मेरा फैमिली है, एंड मुझे फैमिली को प्रायोरिटी में लेते हुए चल के मुझे एक छोटा सा जॉब करके कुछ भी करके मेरा लाइफ चलाना है, क्योंकि उसके आगे बहुत कहानी था। मैं अपना लाइफ में बहुत सारा जर्नी करके आई थी। बच्चा मतलब जब मेरा मेरा बच्चा जब छोटी थी तब मेरा बहुत ड्रीम था, बट धीरे धीरे मैं सोची कि नहीं, अभी बच्चा बड़ी हो रही है तो मेरा ड्रीम्स भी उसके साथ साथ शायद मैं गंवा रही हूँ। तो मैं अपना एविएशन का जर्नी है, उसमें मैं अपना कैबिन क्रू वाला जर्नी है, तो वो भी मैं लाइफ में वो भी सैक्रिफाइस की, बहुत सारा ऐसे जर्नी सैक्रिफाइस करके मैं चल रही थी। सो अ डे आई गॉट कॉल फॉर मिसेस इंडिया पेजेंट शो, एंड ऑन दैट टाइम आई वॉज चबी, एंड आई थॉट यार मेरे को क्यों कॉल कर रहा है, आई विल मे बी मैं जाऊंगी लेकिन अचीव क्या कर पाऊंगी, बिकॉज आई लुक्स वेरी छबी। जब स्क्रीन में आएगा और छबी दिखेगा, एंड मे बी जज लोग तभी देख के हंसे या मन में कुछ होता है। तो दे गेव मी 3 months ऑफ टाइम, बोला मधुमिता देखो तुम कितना खुद को रिड्यूस कर पाओगे एंड ऑल। एंड अपने में जब ग्रूमिंग करवा रही थी मेरा ग्रूमर, तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आई हैव लर्नड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट जिस दिन मेरा लाइफ का ये द डे व्हेन आई ओन्ड, I got the achievement, I got the crown of Mrs. India. So that was the day, and I thought कि लाइफ में पतला मोटा कुछ नहीं आता जाता है। आपका टैलेंट, इनबिल्ट टैलेंट, आपका संस्कार एंड आपका पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस विल बी रॉक। इफ यू नो आप अगर वो लेके चलो तो आपका हर एक
मंजिल आपका खुल साथ जाता है। देगा, खुल राइट, जाएगा। राइट। और बॉडी शेमिंग खत्म भी हो गया है अब। हाँ, अभी अभी तो हम लोग का ज़माने में बहुत होता था। हाँ, अभी देखो, अभी नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, बट स्टिल कम है। कम है। हाँ, फिर रोल्स स्टिल, है काफी हाँ सारे। हाँ हाँ हाँ, वो है। बट वही वही मेरा मंजिल, वही मेरा एक अचीवमेंट था जब मैंने सुना कि मिसेस इंडिया 2021 इज मधुमिता गुप्ता, एंड दैट वाज द अनाउंसमेंट, एंड वो जो क्लिक किया ना मेरा दिमाग में, तो आई थॉट मैं शायद बहुत कुछ कर सकती हूँ, और एंड आई विल बी द इंस्पिरेशन फॉर एवरी वीमेन। आई कैन एम्पावर वीमेन, एंड मे बी अभी वही प्लेस है जो मैं इतना वीमेन एम्पावरमेंट लेके बात कर रही हूँ, चल रही हूँ। जैसा आप बोले, मेरे साथ आप मेरे एक इवेंट में मिले थे, तो ऑन दैट डे ऑल्सो आई वॉज द मोटिवेशनल स्पीकर इन दैट नेशनल डिबेट। सो ये सब प्लेस मिलना इतना ईजी नहीं था, तो राइट। वो मैं अपने अंदर वो घुल के खा गई थी कि पी गई थी कि नहीं, ये मुझे करना है। मतलब आपकी जर्नी को सुन के ऐसा लग रहा है आप नदी के बहाव की तरह फ्लो में बहते गए और जो आते गए रास्ते में उसको पॉजिटिव मार्क के थ्रू अपनाते हाँ, चले गए। because this Mrs. India and other roles of this glamour industry, this Mrs. India crowning moment and other roles gave me, they helped me for means to rise more. They gave me launch pad. So after that, I got a fame. I got more motivation. मैं मेरे को और मीन्स ग्रूमिंग करने, मीन्स मैं आई ग्रूम्ड माई सेल्फ. आई गॉट लॉट्स ऑफ classes, lots of sessions from others in this industry. I have learned lots from others. So वो एक बात है ना, सीखने का कोई अंत नहीं Right, होता है. तो द डे आई एम सिटिंग, दैट डे एंड आई एम सिटिंग हेयर, it was not easy. It was not easy. So Mrs. India Fame and others roles have gave me that launch pad to make a fame, everything. And today I am here. I am really feeling happy. मैं जब भी ऐसे जगह पे बैठती हूँ एंड मैं आई वांट टू मेरे सामने जो है मैं और मोटिवेट कर पाऊँ, ये मेरा एक इरादा है लाइफ में. एंड आई वांट, स्पेशली आई वांट टू इंस्पायर ऑल द वीमेन. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. हम भी नारी शक्ति को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड हाँ वी आर ऑन वर्ज ऑफ भारत 10x मूवमेंट, जहाँ पे भारत के जीडीपी को 10 हाँ साल के अंदर 10 टाइम्स बढ़ाए और नंबर 1 कंट्री बनाया जाए. तो जैसा कि आप अपने जर्नी पे बता रहे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है जो हमारा ऑडियंस सुन रहा है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, 5 पे. और अभी का जो यूथ है जो कि अप्रॉक्स 100 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है इंडिया का, तो उनको हम इंस्पायर करना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. तो हमने, हमारे टीम ने कुछ सर्वे करके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब क्वेश्चंस बनाए हैं. ओके. तो मैं आता हूँ वन बाय वन श्योर उन श्योर क्वेश्चंस श्योर. पे. तो मधुमिता जी, क्या ग्लैमर इंडस्ट्री में एक मैरिड औरत की सक्सेस को उसके टैलेंट से ज़्यादा उसके कॉम्प्रोमाइजेस से जज किया जाता है? लाइफ इज लाइक, आप कैसे ले रहे हो. आप जब आप कोई भी, आज आप ग्लैम में हो, आप फैमिली में हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो, आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो. और अगर बात आए कि कॉम्प्रोमाइज़, सी मुझे ये लगता है कि फैमिली तो प्रायोरिटी है अपने लिए, फैमिली प्रायोरिटी है. तो आज बिना फैमिली का सपोर्ट का ये जो मुकाम हम लोग को मिलता है या मुझे मिला है, विदाउट देयर सपोर्ट आई एम नथिंग. राइट. तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो आ ही जाता है, बट स्टिल हर एक लड़की को अपना सक्सेस के पीछे दौड़ते दौड़ते ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा लाइफ का एक मेरा पीछे एक बैक एंड फैमिली भी है, एंड वो लोग मेरा प्रायोरिटी है. और वो लोग के लिए अगर थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो दैट्स ओके, बट अपना भी एक लाइफ है, वो भी सही है कि खुल के जियो. वी आर वीमेन एंड one woman can empower other women. So ये चीज़ लेके चलना बहुत ज़रूरी है. तो आई बिलीव अगर ये सब आप दिमाग में लेके चलोगे, तब ये जो पॉइंट्स आपने ये Right, right. क्वेश्चन किया, ये
पूरा क्वेश्चन का सल्यूशन एक ही है। मैं जब दिमाग में ले लूँगी अरे मेरे को तो ये करना पड़ रहा है, मेरे को तो वो करना पड़ रहा है, मैं ये क्यों करूँ, तो आपके अंदर ना और क्वेश्चंस बढ़ती जाएगी लाइफ में, कंफ्यूजन आ जाएगा बहुत। अरे फैमिली के लिए क्या है, फैमिली के लिए फैमिली इज नॉट अबाउट, अगर आप बोलोगे लैंग्वेज, ये वर्ड ही नहीं आता है, धर्म है, धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज क्या करना, अपने शादी किए हैं, वादा किए हैं, फैमिली को दिखाएंगे, निभाएंगे, अपने जो करेंगे अपने बच्चे तो वही सीखेंगे, अपना नेक्स्ट जनरेशन वो सीखेगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, मीन्स ये आता ही नहीं है ये वर्ड। मैं ऑडियंस को वही बताना चाहूंगा, हर नारी अपने भारत की घर भी चला सकती है, ऑफिस भी चला सकती है, नारी शक्ति, और देश भी चला सकती है। आते हैं अगले सवाल पे मधुमिता जी। मिसेस इंडिया का क्राउन सर पर आते ही सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता? मिसेस इंडिया का क्राउन जब मेरा सर पे आया था, अगेन आई एम सेइंग कि मैं थोड़ा छबी थी, एंड ऑन दैट टाइम मैं अगर उसके आगे गई तो आई वॉज 87, देन आई जम्प्ड, मीन्स आई रिड्यूस्ड माई वेट to 72, then now I am reduced at a level of 62, बट उस टाइम जब छबी थी, सो आई थॉट कि चलो अभी मैं सोची कि क्राउन तो मिल गया, बट मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अगेन कि मुझे और लोगों को इंस्पायर करना है। तो जैसे जैसे मेरे पास आई एम यू नो गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़, तो मेरा लाइफ का 2-3 ऐसा जर्नी में बता रही हूँ। तो आई गॉट अपॉर्चुनिटीज़, आई वेंट देयर, ऑडिशंस था, ये था वो था, एंड अब का दिन में जैसे आप आज के डेट में इंस्टा है, फॉलोअर्स है, आप इंस्टा के थ्रू कुछ रील्स बना के डाल सकते हो, वो रीचेस से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आपका इंस्टा का एड रन कर सकते हो। बट उस टाइम उतना नहीं था, 2021 में उतना भी इंस्टा इतना वो नहीं था, अभी जितना है उतना नहीं था, बट उतना नहीं था। तो मेरे पास जब कॉल आया, मैं गई एंड मुझे बोला गया कि ये स्क्रिप्ट आपको देते हैं, आप ये एक्टिंग करके दिखाओ फॉर 1 एड। तो पहले तो मैंने एक्टिंग किया, फिर मुझे बोला जाता है नहीं इट्स गुड, बट आपको और करना पड़ेगा, मीन्स आपको और ग्रूमिंग आपका ज़रूरत है, और ग्रूमिंग करना पड़ेगा। तो मैंने उनको यही बोला, सर आई एम तो वेरी न्यू, एंड I was from, means I am a typical housewife, one job, means I doing job. तो for me कि अभी अचानक से अब जब मेरे को ये स्क्रिप्ट दे रहे हो, ये बोलना थोड़ा मुश्किल तो था, बट मैंने किया। तो फिर बोला नो वरी, आपको मैं अपना प्रोडक्शन से मिलाती हूँ, आप मेरा स्पॉन्सर प्रोड्यूसर से मिलो। तो ऑन दैट टाइम आई थॉट कि टैलेंट का वैल्यू तो है, बट मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं कि फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंड मुझे कुछ प्रपोजल दिया गया, एंड आई डायरेक्टली सेड नो। आई सेड आई एम, आप लोग समझ ही सकते हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ। ऐसे 2-3 आते गया, और ऐसे प्रपोजल्स, येस नो। फिर आई क्रैक्ट मैं, मेरे को एक छोटा सा एक मूवी में रोल मिला था। तो 2023 का मैं बात बोली, उसमें 15 मिनट्स का मेरा एक सीक्वेंस था। तो उसके बाद से लोग समझे कि मीन्स डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट two thing is there, that value and fame. Right. For fame आप कुछ भी करो, बट आपका जिंदगी में अगर आपका वो रेस्पेक्ट रहा तो वो वैल्यू रहेगा फॉर एवर। तो ये मेरा, आप बोल सकते हो दिस इज माई मंत्र, एंड मुझे हार्ड वर्क पे पूरा बिलीव है, एंड दैट आई एम डूइंग।
सिंस दैट टाइम मुझे ऐसे ही काम मिलता है और मैं किसी को ना बोलती हूँ, किसी को हाँ बोलती हूँ। एंड उसके बाद वट एवर यू कैन से, हॉलीवुड फेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूके फेस. I did lots of Hollywood promotions, collaborations. I used to go. I doing lots of international travel for my collaboration shoot. Recently मेरा दुबई से एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है. अभी रिसेंटली आर्यन खान को देखा मैंने आपके साथ. हाँ, आर्यन खान के साथ वो एक आर्यन खान का एक कोलकाता में इवेंट था. तो आई वॉज द मीन्स वन ऑफ द फेस ऑफ दिस इवेंट बिकॉज someone has sponsored and I was represent their brand. ओके. So that's why मैं और आर्यन खान थी. ऐसे आप बहुत लोगों के साथ देखे होंगे, पर्टिकुलर आर्यन खान नहीं. आई परफॉर्म्ड मीन्स आई शेयर्ड माई स्टेज, आई शेयर स्टेज विद गोविंदा. I shared stage means as I am a dancer, I am doing lots of performance in all over world. I can't say now in India only or in Kolkata because I did in Dubai, in London, Luton. So I did with Govinda ji, I did with Malaika Arora Khan. So that was also an achievement कि आप इतना सारा बॉलीवुड फेम के साथ एंड टॉप फेम के साथ, बीइंग अ मदर, अगेन बीइंग अ मदर ऑफ 17 years old daughter, you got that position to prove yourself. So again I can say talent matters. राइट. हमने ये भी देखा है आप जेनजी जेन अल्फा की तरह भी ट्रेंडिंग रील्स बनाते रहती हैं जो कि बहुत ह्यूमरस रहता है लोगों के Yes, लिए. because I believe Gen Z is more powerful, more more intelligent than us. हम लोग वो सोच भी नहीं सकते. At my stage, when I was in that stage, मैं कभी सोच ही नहीं पाती थी कि इतना दिमाग ही नहीं आया होगा हम लोग का. हम लोग तो पढ़ाई में डूबे रहते थे, नहीं तो मम्मी पापा का बात सुन के बस उतना ही चलते थे. हम लोग भूल गए थे कि हम लोग का एक लाइफ है. तो जेनजी का देखो, जेनजी को मैं सपोर्ट करती हूँ बिकॉज माई डॉटर इज ऑल्सो जेनजी. मैं अगर सपोर्ट ना करूँ, कल अगर वो छुपा के भी कुछ करे, मैं कुछ देखने तो जाऊंगी नहीं. तो इससे अच्छा ना हमेशा मैं बोलूँगी मम्मी Open पापा को पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स बनना चाहिए. राइट राइट. सो जेन से तो इज मीन्स अभी हम लोगों से बहुत तेज है, बहुत तेज. वो लोग का थिंकिंग आता है तो हम लोग सोच भी नहीं सकते. वो लोग जितना जल्दी सोच लेता है, हम लोग बहुत देर से सोचते हैं. बट हमारे गाइडेंस की भी जरूरत है थोड़ा. हाँ, जेनजीज को गाइडेंस का जरूरत Right, है. सी अनुशासन का जरूरत है. एंड आई बिलीव इन अगर आपका रूट्स, मतलब आप छोटा से जैसे आप अपने बच्चे को करोगे, दिखाओगे, बोलोगे, उसका सामने जो हैपनिंग्स होगा कुछ फर्क पड़ता है. संस्कार का तो फर्क पड़ता है. दैट्स तो वो रूट्स जो है वो अगर आप ठीक रखोगे, आई बिलीव. हम लोग उस दिन भी डिबेट में गई थी तो ऐसा क्वेश्चन उठा था जेनजी को लेके, मुझे थोड़ा सा गुस्सा ही आया. भाई हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि जेनजी क्लबिंग कर रहे हैं, जेनजी ये कर रहे हैं, जेनजी. हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे? हम लोग अगर पेरेंट्स होके पहले से वो चीज़ क्यों नहीं. सब लोग उसी दौर से गुजरे हैं, जबकि हाँ, सबने अपने अपने टाइम पे वो किया है. आपने किए है, वो देख के जेनजी कर रहे हैं. तो जेनजी का कोई गलती नहीं है इसमें. आपको पहले ठीक होना Right, पड़ेगा. right, आपको उन लोग के सामने उनका संस्कार सिखाना है कि ये मेरा संस्कार है. एंड आई बिलीव अनुशासन इज द थिंग कि वो आपको पूरा फॉरएवर लेके चलेगा. राइट. आते हैं अगले सवाल पे. आजकल नारी शक्ति बोलना एक ट्रेंड बन गया है, पर क्या ये सच में एम्पावरमेंट है या फिर सोसाइटी का एक नया तरीका है औरत पर प्रेशर डालने का कि आपको एक फ्लॉलेस एंटरप्रेन्योर भी बनना है, परफेक्ट मदर भी रहना है और दुख में भी स्माइल करना है? हैव यू एवर फेल्ट ट्रैप्ड बाय योर ओन परफेक्ट पब्लिक इमेज? आई फेल्ट, बट मैं मानती हूँ अगेन, आप नारी शक्ति ना, बहुत सारा विमेन को मैंने देखा, मेरा देखा हुआ है कि इसको लेके बहुत मिसयूज्ड भी होता है. हम लोग नारी शक्ति के प्रति दौड़ते दौड़ते ना
हम लोग बहुत टाइम अपना मेल वर्सन को ना उन लोग का औहदा कम कर देते हैं। सी आज हम लोग नारी शक्ति है हमेशा के आप देखे हो कि जैसे हम लोग बोलते हैं एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक सक्सेसफुल मैन के पीछे जैसे एक वुमेन का हाथ मीन्स सहारा महिला का हाथ रहता है, है, हाँ। वैसे मैं मानती हूँ कि एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे भी एक मीन्स मैन का सहारा रहता है जो राइट। वो बैकएंड से अगर सपोर्ट ना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपका भाई हो सकता है, आपका पापा हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब नारी शक्ति मतलब जो शक्ति हम लोग के पास आ जाता है, हम लोग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग अपना हस्बैंड से ज़्यादा अर्न करने लगते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग आज यहाँ है तो कैसे है। तो ऐसा नहीं कि वो आपका हस्बैंड ही होगा, कोई भी हो सकता है, बट यस जैसे एक मैन को ज़रूरत होता है एक औरत का, वैसे एक औरत को भी ज़रूरत होता है एक आदमी का, ये मैं मानती हूँ। जैसे माँ काली को रोकने के लिए महादेव आ गए थे। महादेव आए थे। अब आप देखो अगर आप देखोगे जैसे महादेव आए थे, आज हम लोग को बहुत लोगों को पता नहीं है, जैसे आप भी तारा माँ भक्त हो आप बोले, अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो जो माँ काली का टंग है जो निकल के रहता है, वो क्यों निकल के रहता है, किस लिए। तो बहुत सारा चीज अगर वो हम लोग को एम्पावर अगर कोई कर रहा है पीछे से है, मैन इज देयर। तो नारी शक्ति इज गुड, नारी शक्ति को लेके तो मैं भी काम कर रही हूँ और करना चाहिए, बट उसको ना एटीट्यूड में बदलना नहीं है अपने को। हम लोग एटीट्यूड में बदल देते हैं, वो एटीट्यूड लाना नहीं है। नारी शक्ति हो, नारी शक्ति दिखाओ। बहुत नारियां हैं जो पीड़ित अपना है। शक्ति नहीं दिखा पा रही है, उनको आप एम्पावर करो, उसको आप उनको आप अपना इनबिल्ट जो टैलेंट है, जो स्ट्रेंथ है, इनबिल्ट स्ट्रेंथ है, एक्चुअली नारी शक्ति इज इक्वल्स टू इनबिल्ट स्ट्रेंथ। आपका शक्ति को दिखाओ तो वो दिखाओ, बट इसका मतलब मिसयूज मत Misutilize मत करो। तो फॉर मी मैं बहुत जगह ट्रैप्ड हुई हूँ एंड आई ऑल्सो फेल्ट समटाइम्स बैड। फिर मैंने दिमाग में वो लाया कि यार भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए ये लोग, मुझे मेरा अगर पास में मेरा फैमिली सपोर्ट है, मेरा कुछ फ्रेंड्स है जो लोग मुझे सपोर्ट करते, जो मन से प्यार करते, वो लोग का सपोर्ट है, तो मुझे दुनिया क्या बोले आई जस्ट डोंट केयर। एंड मैं ये मंत्र अपनाई हूँ एंड सबसे बड़ा चीज़ मैं जो मानती हूँ, लव योरसेल्फ फर्स्ट, लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप ना खुद को प्यार करोगे तो आप फैमिली को भी प्यार कर पाओगे। खुद का अगर प्यार का वो अहमियत नहीं समझोगे तो आप कुछ कहीं नहीं जा पाओगे। तो नारी शक्ति इज ऑल अबाउट कि हम लोग को नारी शक्ति बनने के कारण हम लोग किसी को इग्नोर ना करे, कोई मैन को इग्नोर ना करे, कोई पब्लिक को इग्नोर ना करे और एटीट्यूड ना दिखाए। राइट। एंड अपना फैमिली को तो एकदम ना करे इग्नोर। बहुत सही आंसर दिया आपने, समराइज कर दिया पूरे चीज़ों को। अगले सवाल पे आते हैं। मिसेस इंडिया 2021 का टाइटल जीतने के बाद बैक स्टेज होने वाली गंदी पॉलिटिक्स और आइसोलेशन से खुद को कैसे बचाया आपने? अगेन दैट आई ऑलरेडी सेड। मैं एक्चुअली जब भी क्वेश्चन मिल रहा है मैं ऐसे समराइज कर रही हूँ कि बहुत सारा चीज़ आ जा रहा है पॉइंट्स। बट अगेन वो मुझे आता है, मुझे लगता है हर एक अगेन नारी शक्ति, हर एक नारी के पास ये शक्ति होना चाहिए कि आप खुद को कहाँ कितना यूज करवाओगे, कितना लिमिट तक करवाओगे। ये अगर आप लर्न कर लिए ना लाइफ में, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैंने लाइफ में एक चीज़ लर्न किया, वो मेरा मम्मी से। माई मॉम इज़ माई रोल मॉडल। मेरे लिए कोई एक्टर रोल मॉडल नहीं है, माई मॉम। सो मैंने देखा कि मेरा माँ मेरा माँ भी गवर्नमेंट सर्विस करती थी, तो बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करके वो अपना जॉब छोड़ी। तो क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, तो मैं ये छोटे से देख के जब आई हूँ, मेरा दिमाग में वो इम्प्लीमेंट हो गया था कि किसी के लिए
कोई गंदगी नहीं करना है। अपना संस्कार को यू नो आप अगर देखे होंगे लक्ष्य जी, आप देखना बहुत बड़े बड़े भक्त आपको मिलेगा जो दिन रात श्याम बाबा का पूजा कर रहे हैं, दिन रात माँ तारा का पूजा कर रहे हैं, गॉड गॉडेसेस का पूजा करते हुए जय माँ तारा जय माँ काली बोल रहे हैं, जय श्री श्याम बोल रहे हैं। बट उन लोग का पीछे ना कितना गंदगी है। वही लोग इतना गंदा ओमेनाइजर होते हैं, इतना गंदा आपको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, इतना गंदा तक एक लड़की को फोर्स कर सकता है, यू डोंट नो। तो ऐसा बहुत सारा लोगों से मैं मिली, मैं रोई, मैं ऐसा गया कि मैं अकेले गई, मेरे पास उस वक्त कोई नहीं था एंड मुझे कैसे भी करके उधर से खुद को वैसे एक आंसर दे के निकल के आना था। आप बोलते बोलते भी बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं। हाँ, प्रोटेक्ट करके आना था। सो दिस इंडस्ट्री इज गुड बट टू बैड ऑल्सो। बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सिखाता नहीं है, मतलब आपको ना बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से चलना है। हाँ, अगर आप सोच लोगे मुझे जल्दी फेम पाने के लिए मुझे ये कर लेना है तो आप कर लो, बट अगर आपको एक वैल्यूएबल फेस होके जिंदगी में आगे बढ़ना है, वैल्यूएबल फेस, नॉट फेम, फेस, तो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से ये इंडस्ट्री का सामना करना है, जो मैं करती आई आफ्टर आई गॉट दैट हॉलीवुड अचीवमेंट। आपको पता है ये टॉलीवुड इंडस्ट्री, अपना बंगाल इंडस्ट्री, सॉरी टू से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज आई एम अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन एंड वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी। फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, बहुत प्रोडक्शन से आपको बहुत पहले आपको बोलेगा आप आओ, अरे यू आर लुकिंग वेरी ग्लैमरस मधु, यू कम। फिर आप जाओगे, आप बहुत आशा लेके मन में गए, आप उसमें एग्रीमेंट साइन किए, एग्रीमेंट साइन हुआ, बात हो गया, आपको लॉन्च भी कर दिया, सोचो कहीं आपका प्रमोशन के लिए लॉन्च भी कर दिया। अब धीरे धीरे देखोगे इतना पॉलिटिक्स है और इतना गंदगी है कि दूसरा लड़की के लिए सोचो, अब आप वो प्रायोरिटी में नहीं हो, दूसरा अच्छी लड़की मिल गई, अचानक आपको बोलता है सुनो ना मधु, तुम ये सेकंड वाला रोल कर लेगी, ये सपोर्टिंग वाला रोल। क्यों बोला गया? कोई और चाहता आ गया उसके, चाहता नहीं, क्योंकि वो चाहत में पूरा नहीं कर पाई। पहला बात, सेकंड ऑप्शन में प्रोड्यूसर नहीं ला पाई। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं प्रोड्यूसर नहीं ला पाई, तो इन टॉलीवुड इंडस्ट्री पूरा भ्रष्ट हो गया है समाज, पूरा भ्रष्ट हो गया। मैं कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट कैंसिल कर दी, शायद मैं और एक प्रोजेक्ट 1-2 दिन में कैंसिल करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ फिर बहुत इश्यूज चल रहा है। सी, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, आई बिलीव इन कमिटमेंट। आप अगर मुझे बोले हो कि आपको मैं ऐसे लॉन्च करूँगा, तो वो कमिटमेंट रखो, राइट? ठीक है, आप दूसरे को कर रहे हो करो, लेकिन उसमें आप मेरे को भी वैसे ही करो। दिस इंडस्ट्री इज सीरियसली, मुझे वो गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, अभी हूँ बंगाल में, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ रहा है, कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम सेइंग हॉलीवुड इज़ फार बेटर देन, क्योंकि मैं फेस बन चुकी हूँ हॉलीवुड का, तो मैं बोल सकती हूँ इतना इंटेलेक्चुअलिटी से काम होता है एंड इतना वैल्यू दिया जाता है और आपका टैलेंट को रिस्पेक्ट दिया जाता है, राइट? जो बहुत लोगों को अभी भी प्रोडक्शन को टॉलीवुड में सीखना है। इतना सेल्फिश लोग हैं ना, आपका दोस्त लोग, जो आप मतलब सोचो कि एक्टर एक्ट्रेसेस है, अभी ज़रूरत पे आपको 10 बार फ़ोन करेगा, ज़रूरत ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। तो दिस इंडस्ट्री, लोग ह्यूमैनिटी भूलते जा रहे हैं। मैं बोलूँगी ना, मेरे लिए ना टॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई लीजेंड नहीं है। साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड बॉलीवुड भी देखो, मैं बहुत सारा ऑडिशन देख के आई हूँ, वो लोग फर्स्ट में ही आपको पूरा यस और नो ये क्लियर करवा लेता है। ऐसा नहीं करता है कि आपको एक आशा दिखा के फिर आपको उधर आपका फेम लूज करवा देता है। बॉलीवुड में शायद आई कैन से होता है, बट
वो लोग आपको डायरेक्टली बोल देता है, अगर यस तो यस, नो तो नो। हम्म, बट उसके बाद अगर नो लटका के हुआ, नहीं रखता है। अगर नो हुआ, मैं ये भी बोल रही हूँ, हम्म, अगर नो हुआ तो फिर ऑप्शन दिया जाता है, मधुमिता यू कैन डांस, हम्म, यू कैन डू दिस, हम्म, यू, आप एक स्क्रिप्ट बोलो, हम्म, अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि मेरा एक कुछ दिन आगे MX प्लेयर के साथ, मैं नहीं बोल रही हूँ अभी प्रोजेक्ट का हम्म, नाम, तो अमेजन का जो MX हम्म, प्लेयर है, सो मैं गई थी तो मेरा ऑडिशन हुआ। मेरे को बस वैसे फर्स्ट बहुत सारा पॉइंट्स दिया गया, ऐसे करना है। हम्म, फिर मैं बोली, सर अगर मैं इतना दूर से आई हूँ, आप अगर एक चांस दोगे तो मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ के सुना सकती हूँ, एक्ट करके दिखा सकती हूँ। तो मुझे दिया गया चांस। तो इट्स ऑल अबाउट कि टॉलीवुड तो हम्म। भाई, इसीलिए आई एम हैप्पी नाउ कि मैं अभी थोड़ा सा नारी शक्ति के ऊपर काम कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट। मैं ऑडियंस को हमेशा बोलता भी हूँ कि हमारे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हाँ। भी हैं, जो एक कठिन मार्ग अपनाए, और एक थे रावण, जिनके पास सोने की लंका थी लेकिन भस्म हो गई 2 मिनट में गलत काम हम्म। करने से। तो गलत हमेशा डूबेगा ही, और हम्म। अच्छाई हमेशा हम्म। परचम लहराएगा। एकदम। बढ़ते हैं आगे।